सो है एवरीवन। तो आज से बेसिकली हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा डिटेल में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग इसका वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट में A to Z सब कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस आने वाले समय में आपको मिल जाएंगी। सो टॉपिक है क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का बेसिक आज पहला मॉड्यूल है गिवन बाय मी। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो देखो, जो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती और लोग उन शेयर्स को ख़रीदते हैं। यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहां हम कह सकते हैं कि कंपनीज अपने शेयर्स क्या करती हैं, बेचती हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, उन शेयर्स को ख़रीदते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक मार्केट। प्लेटफॉर्म, या हम इसको दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बाय और सेलर ट्रेड करते हैं। यानी कि बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं। यानी कि कोई आपने अगर एक कंपनी है, उसने एक शेयर, अपने शेयर्स बेचे, तो शेयर बेचने के बाद क्या होगा, अब वो शेयर जैसे ही उस लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिटेलर होते हैं या बैंकर, जितने लोग भी होते हैं, वो उन शेयर्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं। कुछ लोग बाय कर रहे होते हैं उस शेयर को, कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली वो एक प्लेटफॉर्म ही होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग चल रही होती है। उसी को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल एनालॉजी से समझते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं एक दुकान है, ठीक है। अब वो दुकान का मालिक क्या करना चाहता है, अपना 10% ओनरशिप बेचना चाहता है। यानी कि उसका पूरी दुकान थी, लेकिन अब वो चाहता है कि 90% मैं रखूँ और 10% अपना हिस्सा बेच दूँ। तो क्या होगा उसमें, वो अपने ओनरशिप को शेयर के फॉर्म में लोगों को ऑफ़र करेगा। यानी कि कहेगा कि ये 10% मेरे हिस्से की, मतलब मेरे दुकान की 10% का हिस्सा तुम रख लो, बस मुझे इतना पैसा दे दो। तो जो खरीदेगा वो क्या हो जाएगा, उस दुकान का 10% का मालिक बन जाएगा। तो उस तरीके से आपका स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई कंपनी ए होती है तो वो कंपनी क्या करती है कि मेरे 50% शेयर्स मैं बेचना चाहता हूँ, वो IPO लाती है, उसमें क्या करती है, उन शेयर्स को बेचती है। और फिर क्या करते हैं, वो जैसे IPO लिस्ट हो जाता है, उसके बाद उस कंपनी को उतना पैसा मिल जाता है और फिर वो शेयर्स आपका क्या, प्राइस डिमांड पे, सप्लाई डिमांड पे वो प्राइस हाई होने लगते हैं। और जो लोग खरीदते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो उस कंपनी के थोड़े से मालिक बन जाते हैं जितना उनके पास शेयर होता है। तो यही बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ने समझा कि कैसे एक दुकानदार अगर 10% बेच रहा है अपना हिस्सेदारी, तो जो वो खरीदेगा वो उस दुकान का 10% का मालिक बन जाएगा, ठीक है। की कंपोनेंट देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में की कंपोनेंट क्या होता है। तो शेयर्स स्टॉक होते हैं जहां कंपनी के ओनरशिप का टुकड़ा होता है। जब भी आप कोई शेयर्स की बात करते हैं कि मेरे पास रिलायंस का 10 शेयर्स है या किसी भी कंपनी का कुछ शेयर्स हैं, तो असल में क्या है, उस कंपनी का थोड़ा ओनरशिप का टुकड़ा है तुम्हारे पास। अब ये कहाँ पे बेसिकली शेयर्स ट्रेड होते हैं, तो बेसिकली वो होता है एक एक्सचेंज, जिसको हम लोग NSE और BSE कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सचेंज होता है जहाँ पे ये ट्रेड बाय सेलिंग चल रही होती है। अब सेबी क्या है, देखो इन सब स्टॉक मार्केट में सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि सेबी कैसे है, भी एक मार्केट रेगुलेटर है जो रूल बनाती है, सेफ्टी बनाता है, कोई किस तरह का भी स्टॉक मार्केट में कोई आपके इरेगुलर एक्टिविटीज़ ना हो। तो बेसिकली ये एक तरह की पुलिस होती है जो स्टॉक मार्केट को में उल्टी सीधे काम करने वाले, इरेगुलर एक्टिविटीज़ करने वालों पर नज़र रखती है, ठीक है। और ब्रोकर क्या होता है, जो बेसिकली एक मिडल मैन होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स को खरीदते या बेचते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली NSE एक्सचेंज से तो शेयर खरीद नहीं सकते। आप क्या करते हो, एक बीच में मिडल मैन ढूंढते हो। वो कौन होता है, ब्रोकर होता है। तो वो ब्रोकर ही आपके शेयर्स को खरीदने या बेचने का काम करता है। तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। तो कंपनी अपना IPO लाती है, जब उसको फंड रेज करना होता है। यानी कोई कंपनी ए है, अब उसको चाहिए, हमको मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए, तो क्या करेगी, वो अपना IPO लाएगी। IPO में क्या होंगे, उसके कुछ शेयर्स वो बेचना चाहेगी, तो वो शेयर्स वही कहते हैं IPO के थ्रू वो शेयर्स बेचती है, ठीक है। किस लिए, फंड को रेस करने के लिए। पब्लिक क्या करती है, उन शेयर्स को खरीदती है। अब जब IPO निकलता है तो बहुत लोग IPO में पैसा लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन शेयर्स को खरीद रहे होते हैं। फिर शेयर्स क्या होता है, फिर लिस्ट हो जाता है। लिस्ट होने पर क्या होता है, एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, तो कुछ गेन के साथ लिस्ट होता है अगर अच्छी कंपनी होती है। फिर जैसे ही वो एक बार शेयर लिस्ट हो जाते हैं, अब वो जितना भी पैसा वो खरीदा जाता है IPO के दौरान, वो सारा पैसा किसके पास चला जाता है, कंपनी के पास चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर मार्केट में फिर वो शेयर्स अब अवेलेबल हो जाते हैं एक्सचेंज पे। अब उनमें क्या होता है, शेयर्स खरीद बेचे जा रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। वो जितने चाहती है 50% उसने शेयर हिस्सेदारी बेच दी, तो वो 50% में ही आप क्या हो रहा है, एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग चल रही है, ठीक है। तो बस उसी में चलते, बाकी वो 50% अपनी हिस्सेदारी अभी भी रखे हुए हैं। वो चाहे तो और ज़्यादा फिर खरीद भी सकती है और ब्लॉक डील के थ्रू और भी बेच सकती है, ठीक है। बट ये एक तरीका होता है कि कैसे कोई भी शेयर्स आपका कंपनी का लिस्ट होता है। तो पहले IPO लाते हैं, फिर IPO से फंड रेज होता है, मिल जाता है, फिर IPO पब्लिक शेयर खरीद लेती
जाती है, फिर वो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, फिर मार्केट में फिर उन्हीं शेयर्स की फिर जैसे लिस्ट होने के बाद फिर ट्रेडिंग होने लगती है, यानी कि खरीद और फरोख्त होने लगती है, बेचने लगते हैं। अब ये जो इसका शेयर्स बढ़ता है वो किसका डिमांड सप्लाई भी बनता है, ठीक है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट किसी आने वाले वीडियो में कोर्स में कवर करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई में जब अगर कोई शेयर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो वो शेयर्स का प्राइस हाई होता है, जब किसी शेयर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो शेयर्स का प्राइस गिर जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टॉक मार्केट काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है, तो कंपनी IPO के थ्रू कैपिटल उसको मिल जाता है। इन्वेस्टर क्या होते हैं, अब उस कंपनी कोई कंपनी के मतलब थोड़ा हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, तो इन IPOs के थ्रू, इन शेयर्स के थ्रू क्या होते हैं, वो भी एक हिस्सेदार हो जाए ताकि कंपनी कल ग्रो करेगी तो इनको भी फ़ायदा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये शेयर्स इकोनॉमी के लिए बहुत ही ग्रोथ इंडिकेटर होते हैं, यानी कि अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इट मीन्स क्या है, वो इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिट है कंट्री के लिए, ठीक है। तो समरी नोट्स यही है कि स्टॉक मार्केट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। कैसे यहाँ पे कोई शेयर लिस्ट होता है वो भी हमने पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। शेयर्स क्या होता है, कंपनी का कुछ ओनरशिप हिस्सेदारी होती है जो वो IPO के थ्रू लिस्ट करवाती है और कुछ पैसा फंड रेस करती है। प्राइस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वो शेयर का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। आज 10 रुपये है तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ये 12 रुपये हो जाएगा। मान लो 10 रुपये सप्लाई ज़्यादा है, लोग बेच रहे ज़्यादा तो ये 8 रुपये हो जाएगा। तो ये प्राइस बेसिकली डिमांड और सप्लाई पर चलता है। और NSE BSE क्या होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे बाइंग सेलिंग परफॉर्म होती है, यानी कि तुम क्या हो एक वो, अब तुम डायरेक्टली तो खरीद नहीं सकते शेयर्स को, तो तुम ब्रोकर का यूज़ करते हो। तुम अगर बाय ऑर्डर लगाते हो तो ब्रोकर क्या आता है, एक्सचेंज के पास जाता है और कहता है कि हमको 5 शेयर इसके खरीदने इस फलाने के लिए। तो एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली NSE BSE होते हैं, ठीक है। यहीं पर आपकी ट्रेडिंग परफॉर्म हो रही होती है। सेबी क्या है, एक मार्केट पुलिस कह सकते हो, ठीक है, जो बेसिकली सारे चोरों जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उन पर नज़र रखती है, ठीक है। अब देखो ये सारा हम लोग ने आज समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो आज पहला मॉड्यूल था, तो इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स और स्टॉक में क्या अंतर होता है, ठीक है। टॉप 2 एक्सचेंज कौन से, उनके नाम बताना और सेबी का क्या रोल होता है, सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है। तो ये आपका आज का टेस्ट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे IPO क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।